दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी तक सीटों का बंटवारा पूरा नहीं हो पाया है। 4 जनवरी को भाजपा ने केवल 29 नामों की घोषणा की थी, लेकिन 41 सीटों पर नामों की घोषणा अभी बाकी है। लेकिन अब ऐसे में दिल्ली से एक चेहरे के नाम की चर्चा हो रही है, जो विवादित भी रहा है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मी के बीच नूपुर शर्मा की इलेक्शन लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नूपुर शर्मा को इस बार चुनाव लड़ाने का दांव खेल सकती है। हालांकि उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा 3 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिया गया विवादित बयान है। बीजेपी के किसी नेता ने भी इस चर्चा की अभी पुष्टि नहीं की है। न ही बीजेपी के शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव समिति में इस पर कोई चर्चा हुई है। दरअसल बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा का नाम पूर्वी दिल्ली की बाबरपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 10-11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम चर्चा अभी बाकी है। आज इन सीटों पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल होंगे। चर्चा ये भी है कि शनिवार को बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। बता दें कि दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा सीट से लगातार 2 बार चुनाव गोपाल राय जीत चुके हैं। वो बाबरपुर सीट से सिटिंग एमएलए भी है। जी हां, गोपाल राय दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के साथ दिल्ली आप के प्रभारी भी हैं। उन्हीं की सीट से बीजेपी नेता नूपुर शर्मा का चुनाव लड़ने की बात सुर्खियों में है। कांग्रेस और आप नेताओं सहित दिल्ली वालों को इस बात का इंतजार है कि आखिर बीजेपी नूपुर शर्मा को चुनाव लड़ाती है या नहीं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 29 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी ने 4 जनवरी 2025 को किया था। 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों में से 7 आप और कांग्रेस छोड़कर आने वाले हैं। पहली सूची में शामिल प्रत्याशियों में से अधिकांश को विधानसभा चुनाव 2020 में भी टिकट मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, उमेश अरोड़ा, नई दिल्ली।